हेलो गाइस। डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इस पोएम को कंपोज किया है एड्रीन रिच ने, जिनका जन्म हुआ था बाल्टीमोर मैरीलैंड में, यूएसए में। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्परेरी विमेंस मूवमेंट एज ए पोएट एंड थियरिस्ट। उन्हें पर्टिकुलरली जाना जाता है जो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था अपने साथ वाली औरतों के साथ, एज ए पोएट एंड थियरिस्ट, एक पोएट के रूप में और एक थियरिस्ट के रूप में। थियरिस्ट कौन होता है? जो फैक्ट्स के आधार पर थियरीज का क्रिएशन करता है, सिद्धांतों का क्रिएशन करता है, उसे हम थियरिस्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने क्या किया है? पोएट्री के 19 वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं। वॉल्यूम्स कहते हैं कलेक्शंस या पार्ट्स। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेस, उन्होंने एसेस के भी 3 कलेक्शंस लिखे हैं और दूसरी कई प्रकार की राइटिंग्स लिखी हैं। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। तो अगर आप उनके वर्क्स को पढ़ेंगे तो आपको उनमें रेसिज्म और मिलिटरिज्म के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त विरोध दिखाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेसिज्म क्या होता है और मिलिटरिज्म क्या होता है। रेसिज्म का मतलब होता है रेस के नाम पर लोगों में जो भेदभाव होता है। और रेस कौन सी रेस? लोगों की रेस का मतलब होता है लोगों की अपीयरेंस कैसी है, वो किस पर्टिकुलर पार्ट के निवासी हैं, देश के किस हिस्से के निवासी हैं, उसके आधार पर उनमें जो भेदभाव होता है वो रेसिज्म कहलाता है। जैसे साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन से करें, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से करें, या नॉर्थ ईस्टर्न वालों से करें, उनकी अपीयरेंस के बेस पे, उसे हम रेसिज्म कहते हैं। और मिलिटरिज्म क्या कहता है? मिलिटरिज्म का मतलब होता है जहाँ पर केवल और केवल मिलिट्री का शासन हो, आर्मी का शासन हो। तो मिलिटरिज्म, तो उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में उन्होंने अपने वर्क्स में इन सब चीज़ों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त विरोध बताया है। The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences। तो ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि एक जो मैरिड औरत होती है, जो शादीशुदा औरत होती है, उसे शादी के बाद में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़, कौन कौन से हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, वो इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के टाइगर। अब ये आंट जेनिफर के टाइगर क्यों हैं? आंट जेनिफर के टाइगर इसलिए हैं क्योंकि आंट जेनिफर उन्हें बना रही है। आंट जेनिफर ने कोई टाइगर्स पाले नहीं हैं, बल्कि आंट जेनिफर टाइगर्स बना रही है। किसकी सहायता से बना रही है? ऊन की हेल्प से। ऊन का यूज़ करते हुए, वूल का यूज़ करते हुए आंट जेनिफर टाइगर्स बना रही है। एक किसके ऊपर? एक पैनल के ऊपर। They are prance. Aunt Jennifer's tigers prance. Prance means they are in a jumping mode across a screen. Across a screen means across a panel. एक पैनल पर आंट जेनिफर्स के टाइगर्स जो उन्होंने बनाए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दे आर ब्राइट, ये बहुत ब्राइट चमकीले हैं। टोपाज मीन्स डार्क येलो कलर के हैं। डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक जंगल के अंदर रहते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी जंगल कहते हैं। डेनिजन्स मतलब जो जिसे हम इनहेबिटेंट्स कहते हैं, उन्हें ही डेनिजन्स कहा जाता है। अब क्या है इन जितने भी टाइगर्स जेनिफर ने बनाए हैं, इनकी क्या स्पेशलिटी है? दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उनको जो आदमी नीचे खड़े हैं पेड़ के नीचे, उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उनको आदमियों से डर नहीं लगता। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, और वो जंप कर रहे हैं। स्लीक, स्लीक मीन्स एलिगेंट, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं उनके जंप। शिवलरिक, शिवलरिक मीन्स फुल ऑफ करेज, साहस से भरे हुए हैं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स उनमें कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है। अब आपको समझना होगा बच्चों कि यहाँ पर जो आंट जेनिफर है, वो जो टाइगर्स बना रही है वो अपने खुद के जो कैरेक्टर है उसके बिल्कुल अपोजिट बना रही है। जहाँ आंट जेनिफर बहुत डरी हुई है, वहाँ ये टाइगर्स उसने बनाए हैं जो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। जहाँ आंट जेनिफर का कॉन्फिडेंस डाउन है, लेकिन यहाँ पर जो उसने टाइगर्स बनाए हैं उनका कॉन्फिडेंस अप है। जहाँ आंट जेनिफर के चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, लेकिन आंट जेनिफर के टाइगर्स जो हैं फुल ऑफ एनर्जी हैं और पूरी तरह से चमकीले दिखाई देते हैं। तो आंट जेनिफर ने ये जो टाइगर्स बनाए हैं, ये दरअसल उसने अपनी इच्छा एक्सप्रेस की है। क्या इच्छा है? कि काश वो भी टाइगर्स की तरह होती। तो काश टाइगर्स की तरह होकर क्या करती? वो किसी भी आदमी से नहीं डरती। अब आदमी से डरने का क्या मतलब है? क्योंकि आंट जेनिफर के जो हस्बैंड हैं
वो उन पर बहुत टॉर्चर करते हैं। तो वो सोचती है कि काश वो टाइगर की तरह होती तो अपने हस्बैंड का मुकाबला कर सकती। सेकंड स्टेंजा पे आते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। ये फिंगर्स फ्लटरिंग यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, थ्रू हर वूल। तो आंट जेनिफर जो ये टाइगर्स बना रही है, उसमें जो उसकी फिंगर्स हैं वो बहुत फ्लटर हो रही हैं, यानी बहुत बुरी तरह से काँप रही हैं। तो क्यों काँप रही हैं? ये इसलिए काँप रही हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ आंट जेनिफर्स हस्बैंड। आंट जेनिफर का जो हस्बैंड है उसके डर के कारण। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। इतना डरी हुई है आंट जेनिफर कि जो सुई है जिसको यूज़ कर रही है वो बनाने के लिए, उसको भी मुश्किल से पुल कर पा रही है, यानी बहुत मुश्किल से उसको खींच पा रही है। तो ये एक्चुअल में हाइपरबली का यूज़ किया गया है, पोइटिक डिवाइस, जिसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स अंकल्स मैरिज। अंकल के साथ में जो उसकी मैरिज हुई है, शादी हुई है, वो उसके ऊपर बहुत भारी पड़ी है। मैसिव मीन्स भारी, बहुत भारी पड़ी है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। भारी पड़ी है का इसका मतलब उसके लिए ज़िंदगी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, उसके लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है इस शादी के भारीपन के कारण, अंकल के टॉर्चर्स के कारण, अंकल जो उसको परेशान करते हैं उसके कारण। अब थर्ड स्टेंजा देखिए, व्हेन आंट इज डेड। जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वाज मास्टर बाय। उसके जो हाथ हैं, हाथ जो डरे हुए हाथ हैं, वो अभी भी कब्र के अंदर दफन होंगे, जिनके ऊपर मैरिज की रिंग भी होगी, और वो रिंग उसे लगातार उन ओडील्स की, यानी टफ़ एग्जामिनेशंस की याद दिलाती रहेगी जो उसने शादीशुदा ज़िंदगी में महसूस किए थे। तो ये भी हाइपरबली है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बात की गई है कि उसके बाद में भी उसको याद आती रहेगी। मरने के बाद में किसी को कुछ याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी हाइपरबली यूज़ की गई है। और टेरिफाइड हैंड्स जो है, ये एग्जांपल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। ट्रांसफर्ड एपिथेट भी एक पोइटिक डिवाइस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो चीज़ जिसको रेफ़र करती हुई दिखाई जाती है, एक्चुअल में वो उसको रेफ़र नहीं करती, वो किसी और को रेफ़र करती है। जैसे टेरिफाइड हैंड्स, हैंड्स को टेरिफाइड बताया गया है, जबकि आंट जेनिफर के हैंड्स ही टेरिफाइड नहीं है, आंट जेनिफर खुद टेरिफाइड है। ठीक है। रिंग्ड जो वर्ड है, इस रिंग्ड वर्ड में पन यूज़ किया गया है। पन क्या होता है? जिसमें एक वर्ड के एक या एक दो से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों और दोनों ही मीनिंग बिल्कुल फिट बैठते हों। जैसे ये रिंग है, रिंग के यहाँ दो मीनिंग निकल रहे हैं। कौन कौन से? रिंग का एक मतलब निकलता है मैरिज वाली रिंग, और रिंग का दूसरा मतलब निकलता है सर्कल्स ऑफ टॉर्चर, यानी शी वाज सराउंडेड बाय द टॉर्चर्स। वो चारों तरफ से टॉर्चर से घिरी हुई थी, उसके आसपास का पूरा सर्कल टॉर्चर्स का बना हुआ था। तो जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, तब भी उसकी स्थिति यही होगी कि वो बुरी तरह से डरी हुई होगी। उसको जितने भी टफ़ एग्जामिनेशन, जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो सब चीज़ें उसको वहाँ दिखाई देंगी। बट द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन जो टाइगर्स उसने बना दिए हैं एक बार, वो तो वैसे ही प्रांसिंग जंपिंग मोड में रहेंगे, प्राउड रहेंगे, बिना किसी से डरे हुए। तो ये पी पी साउंड रिपीट हुई है, तो ये दोबारा से क्या बन गया? एलिट्रेशन बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।